Hello बच्चों, welcome back to the channel. Today we will discuss 15 most important questions of chapter acid bases and salts. एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का जो 15 बिल्कुल मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में मैंने सीबीएसई वाले सैंपल पेपर से उठाए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से उठाए हैं और ये क्वेश्चंस बहुत बार आ चुके हैं, बार बार रिपीट होते हैं और अभी आगे भी आने के चांसेस होते हैं. तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. सबसे पहला क्वेश्चन है, अ व्हाइट केमिकल कंपाउंड बिकम्स हार्ड ऑन मिक्सिंग प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ वाटर. अगर एक व्हाइट केमिकल कंपाउंड है, वो पानी अगर उसमें मिक्स हो जाता है तो इट बिकम्स हार्ड मास. ठीक है, वो कैसा बन जाता है? बहुत हार्ड. इट इज ऑल्सो यूज टू मेंटेन जॉइंट्स. तो जहां पर जैसे ही बात आपकी आएगी कि पानी मिलते ही वो हार्ड बन जाता है, और दूसरी बात जहां पर भी आप फ्रैक्चर वगैरह की बात हो रही होगी, जॉइंट्स को फिक्स करने की बात हो रही होगी, तो यहाँ पर बच्चों बात होती है हमेशा पीओपी की. यहाँ पर हमेशा बात होती है पीओपी की, प्लास्टर ऑफ पेरिस, या फिर इसके लिए एक और कुछ वर्ड आ जाएगा कि सीलिंग्स में डिजाइन बनाने के काम आता है, यानी कि छतों पे डिजाइन बनाने के लिए काम आता है. ये वास आ जाएगा, फ्लावर पॉट्स वगैरह बनाने के काम आ जाएगा. तो ये 4-5 वर्ड हैं, अगर आप इनका ध्यान रखेंगे तो यू विल डेफिनेटली नो कि ये पीओपी की बात हो रही है. जैसे ही आपको ये वर्ड्स आ जाते हैं तो एकदम से पीओपी की बात क्लिक हो जाती है माइंड में कि पीओपी की बात हो रही है. ठीक है, अब पीओपी का बच्चों देखो फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट भी उसको बोल सकते हैं. ठीक है, ये होता है कैल्शियम सल्फेट. अगर आपको वहां पे समझ में नहीं आ रहा होगा, कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट, या इसको हेमी हाइड्रेट भी बोल सकते हैं. ठीक है, अब उसके बाद उन्होंने बोला है, राइट द केमिकल इक्वेशन टू शो व्हाट हैपेंस व्हेन वाटर इज एडेड टू दिस कंपाउंड इन प्रॉपर क्वांटिटी. अब ये कह रहे हैं कि एक इक्वेशन बताइए कि इसमें पानी ऐड हुआ, इसमें पानी ऐड हुआ तो क्या बनता है. देखिए, CaSO4 डॉट हाफ H2O में, यानी कि पीओपी में अगर 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर अटैच हो जाता है, 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर अटैच हो जाता है, तो ये बन जाता है कैल्शियम सल्फेट. अब देखिए हाफ वाटर यहाँ पर है और उसको 1.5 और मिल गया, तो ये कितने हो गए? 2H2O. और इसको बोलते हैं बच्चों जिप्सम. ये क्या होता है? जिप्सम. ये हार्ड मास होता है. तो पेपर में अगर जिप्सम आ जाता है, देखिए अगर पीओपी आ जाता है तो आपको ये लिख के आना है, इक्वेशन आ जाती है तो आपको ये लिख के आनी है पानी मिलने के बाद. और कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं व्हाट इज जिप्सम, जिप्सम ही पूछ लेते हैं क्या होता है और ये कैसे बनता है. तो आप एकदम बता के आ जाएंगे कि देखिए जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, और ये बनता कैसे है, आप ये वाली इक्वेशन जो मैंने अभी आपको कराई है, ये वाली इक्वेशन वहां पर मेंशन करके आ जाएंगे. फाइन. फास्ट स्पीड से थोड़ा करेंगे वर्क, जिससे कि आपका टाइम भी बहुत ज्यादा यहाँ पर ना लगे, क्योंकि आपके और सब्जेक्ट्स भी हैं, एग्जाम बहुत नजदीक है, तो आपको बहुत जल्दी जल्दी से एक रिवीजन करना है. राइट, सेकंड क्वेश्चन, राइट द केमिकल इक्वेशन टू डिस्क्राइब हाउ बेकिंग सोडा इज प्रोड्यूस ऑन लार्ज स्केल. यानी कि मैन्युफैक्चर आपको देनी है यहाँ पर बेकिंग सोडा की. केमिकल इक्वेशन मतलब लैंग्वेज इन्होंने चेंज कर दी है, इसका बेसिक मतलब यह है कि आपको बेकिंग सोडा कैसे बनता है, यू हैव टू शो द केमिकल इक्वेशन. ऑल्सो राइट द केमिकल नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन. जब रिएक्शन होगी, जो जो प्रोडक्ट बना, ठीक है, जो ये बेकिंग सोडा बना, देखो बेकिंग सोडा की तो इक्वेशन इक्वेशन ये मांग रहे हैं कि बेकिंग सोडा कैसे बनता है, वो इक्वेशन बताइए. और कह रहे हैं जो प्रोडक्ट बना, मतलब जो बेकिंग सोडा बना, ये उसका केमिकल नेम आपको बताना है. तो बेकिंग सोडा के लिए आप बहुत अच्छे से याद करके जाएंगे, NaCl में वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, NaCl H2O. ठीक है, जो साइड में आपका ये H2O बना हुआ है ना बच्चों, इसको सब ध्यान रखेंगे, ये H2O, यहाँ पर 2 छोटा सा है, CO2, इस तरीके से है. फाइन. और NH3 आप एग्जाम में ये करके आएंगे. ये टाइपिंग में टाइम लग जाता है, इसलिए हमने जल्दी की वजह से, जैसे ये है NH4Cl, ये है. ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, ये 4 प्रोडक्ट आपके रिएक्टेंट्स आपके यूज होते हैं टू मेक बेकिंग सोडा. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा. ये बेकिंग सोडा का फॉर्मूला, और केमिकल नेम है आप इसका बेकिंग सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट. और इसका एक और नाम होता है बाइकार्बोनेट को बच्चों, हम और क्या लिख सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. तो दोनों में से कुछ भी आप लिख के आइए, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये होता है बेकिंग सोडा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंट बाय द टर्म वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, हाउ वुड यू शो, कैसे आप बताएंगे दैट कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. देखिए बच्चों, जो कॉपर सल्फेट होता है उसका फॉर्मूला हम करते तो आ रहे हैं ये, ठीक है, हम सारी रिएक्शंस में, बट एक्चुअली जो कॉपर सल्फेट होता है प्योर, ये होता है, ये उसका प्रॉपर फॉर्मूला होता है. अब इसकी बात कर लेते हैं, ये जो वाटर है ये कहलाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कैसे है, आप अभी छोटे बच्चे तो आप ये समझिए जैसे शुगर के क्रिस्टल्स होते हैं, नमक के क्रिस्टल्स होते हैं, तो कॉपर सल्फेट जो कंपाउंड है उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें बीच बीच में जगह जगह H2O के क्रिस्टल्स अटैच होते हैं.
H2O के, जैसे ये CuSO4 है, तो यहाँ जो जो भी इसका स्ट्रक्चर होगा, मान लिया ऐसे स्ट्रक्चर है, तो यहाँ बीच बीच में H2O के क्रिस्टल्स अटैच होते हैं। उन्हीं क्रिस्टल्स को हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये सिंपल वाटर से अलग इसलिए माना जाता है कि इसने इसको नमी नहीं दी। ये नहीं कि कॉपर सल्फेट को आपने पानी डाल दिया, नमी नहीं दी है, अगर आप उसको नमी देते तो भी वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में जाके लग जाता है उसमें। फाइन, तो एक बार पढ़ लेते हैं प्रॉपर डेफिनेशन। वाटर ऑफ हाइड्रेशन या क्रिस्टलाइजेशन, दोनों नाम हो सकते हैं, इज द वाटर मॉलिक्यूल्स दैट आर प्रेजेंट विद इन द क्रिस्टल। जो क्रिस्टल के अंदर, खुद कॉपर सल्फेट के स्ट्रक्चर के अंदर मॉलिक्यूल्स वाटर के प्रेजेंट होते हैं। इसको आप बहुत अच्छे से याद करके जाएंगे। अब हमें शो करना है कि बताओ कैसे शो करेंगे कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। देखिए जो कॉपर सल्फेट का बच्चों ब्लू कलर होता है, कॉपर सल्फेट कौन से कलर का होता है, ब्लू कलर। इसका जो ब्लू कलर होता है वो इसके H2O की वजह से ही होता है। अगर इसमें से H2O को हम माइनस कर देंगे यानी कि हटा देंगे, तो ये जो है अपना कलर खत्म कर देगा, इसका ब्लू कलर जो है वो डिसअपियर हो जाएगा। अब देखते हैं इसको आप पेपर में कैसे लिख के आएंगे। व्हेन हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट इज हीटेड, मतलब जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लगा हुआ है, इज हीटेड, इट्स कलर चेंज फ्रॉम ब्लू टू डर्टी व्हाइट। जैसे ही आपने CuSO4.2H2O को, यानी कि इसको, जैसे ही आपने, यहाँ पर देखिए ये रहा, जैसे ही आपने इसको हीट किया, यहाँ पे ध्यान रखेंगे हीट लिख के आएंगे एग्जाम में, जैसे ही आपने हीट किया तो ये सिंपल व्हाइट कलर का कॉपर सल्फेट बच जाएगा और पानी जो है सूख जाएगा। ठीक है, पानी जो है हीट करने की वजह से सूख जाएगा, तो ये व्हाइट पाउडर बच जाएगा। अब इफ वी एड लिटिल वाटर टू एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, अब इसमें अगर हम थोड़ा सा बिल्कुल वाटर ऐड करें तो वी विल गेट ब्लू कलर अगेन, दोबारा से ब्लू कलर इसमें मिल जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही है कि जैसे ही वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वापस आता है तो इट कन्वर्ट्स बैक इनटू कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O विच इज ब्लू इन कलर, विच इज ब्लू इन कलर। ठीक है, इसको आप ऐसे प्रॉपर मार्क करके आ जाएंगे। इसमें आपसे इक्वेशंस नहीं पूछी है, नहीं आती है तो मत लिखिएगा। जब आप श्योर हो इक्वेशन के तभी आप लिख के आना। कोई भी इक्वेशन अगर आप श्योर हैं और पूछी है तभी आप लिखना। ठीक है, नहीं पूछी है तो आप फालतू में वहां पर इक्वेशंस नहीं लिख के आएंगे बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन आर टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब। इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन आर टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। ए और बी दो टेस्ट ट्यूब हैं जिसमें इक्वल अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम रिबन डाला गया है, यानी कि मैग्नीशियम के चिप्स कह सकते हैं आप, छोटे छोटे टुकड़े। ठीक है, या मैग्नीशियम कोई रिबन इसमें डाला हुआ है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू टेस्ट ट्यूब ए। टेस्ट ट्यूब ए में HCl डाला गया है और इसमें एसिटिक एसिड CH3COOH एसिटिक एसिड डाला हुआ है। ठीक है, अब इन्होंने कहा है इन विच टेस्ट ट्यूब विल फिजिंग ओकर मोर विगरसली एंड व्हाई। कौन सी में जो है फिजिंग साउंड यानी कि एफरवेसेंस यानी कि झाग या गैस, कौन सी वाली में ज्यादा निकलेगी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो हाईली रिएक्ट करेगा, और हाइड्रोजन गैस निकालेगा ज्यादा अमाउंट में। तो ज्यादा इसमें से जो होता है HCl हाईली रिएक्टिव होता है, दिस इज वीकली रिएक्टिव। एसिटिक एसिड बच्चों क्या होता है, विनेगर ही होता है, जो हम सिरका खाते हैं, विनेगर। तो ये बहुत वीक एसिड होता है, वीक एसिड होता है तो भी तो हम खा पाते हैं, HCl हम खा थोड़ी सकते हैं। ठीक है, तो जो ज्यादा एसिडिक है वो HCl है और यही जो है ज्यादा इसमें फिजिंग साउंड शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द नेचुरल सोर्सेज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन सब के जितने भी एसिड्स है, देखिए यहाँ पे मैंने 4 मेंशन किए हैं, बट जितने भी एसिड्स हैं आपको यू हैव टू लर्न देयर सोर्सेज, और या फिर आपको वहां पर फ्रूट एंड वेजिटेबल दे देंगे, यू हैव टू मेंशन द एसिड प्रेजेंट इन दैम। तो जो क्वेश्चन मैंने कुछ छोटे अमाउंट में भी लिखे हैं, कुछ कुछ पार्ट्स समझ लीजिए, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको तैयार करके जाना है बिल्कुल से फुली। फाइन, तो सिट्रिक एसिड किसमें, ऑक्सैलिक, लैक्टिक, टार्टरिक, ये ध्यान रखना है किस किस में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द pH ऑफ माउथ ऑफ अ पर्सन इज लोअर देन 5.5। देखिए हमारे जो माउथ का बच्चों pH होता है वो 5.5 होता है एग्जैक्टली। ठीक है, 5.5। अगर pH 5.5 से लेस हो रहा है, तो pH जब लेस होता है बच्चों तो एसिडिटी या एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। तो जैसे ही pH माउथ की फॉल हुई, लोअर हुई, तो एकदम से क्या हो गया, माउथ में एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो गया। एसिडिक कैरेक्टर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो यही आप लिख के आएंगे, एसिड विल बी फॉर्म्ड इन द माउथ विच कॉजेज टूथ डिके। तभी एक क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि शुगर खाने के बाद हमारे दांत जो है वो खराब क्यों होते हैं, या शुगरी फूड खाने के बाद। तो शुगर या शुगरी फूड के बाद हमारे जो माउथ में वो एसिडिक कैरेक्टर जो है बढ़ जाता है, यानी कि pH वैल्यू कम हो जाती है। बार बार बता रही हूँ, pH वैल्यू कम होना मतलब एसिड बढ़ना,
जितनी कम पीएच होगी उतना ही ज्यादा एसिड होगा, उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, तो पीएच जैसे ही कम होती है माउथ के अंदर एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाता है और दांत जो है वो खराब होने लग जाते हैं। उसके लिए कुछ मेजर्स अपनी तरफ से लिख देना कि एसिडिक कैरेक्टर माउथ में ना हो, उसको कैसे कंट्रोल करेंगे। तो ये वॉश योर माउथ विद वाटर आफ्टर एवरी मील, हर मील के बाद या रात में सोने से पहले ब्रश करके सोएं, ये सब ठीक है। और ऐसा करने से या टूथपेस्ट का यूज करें, ये ठीक है, ये थर्ड में भी आ जाता है। ठीक है, टूथपेस्ट। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ जाता है कि व्हाई डू वी यूज टूथपेस्ट। टूथपेस्ट हम क्यों यूज करते हैं ब्रश करने के लिए? देखिए, मुंह में क्या प्रेजेंट होता है? एसिड। और टूथपेस्ट बच्चों क्या होता है? बेस। टूथपेस्ट जो होता है वो होता है बेस। ठीक है, तो जैसे माउथ में एसिडिक कैरेक्टर बढ़ा, उसमें हमने बेस अटैच कर दिया। ठीक है, बेस मिक्स कर दिया, यानी कि ब्रश करते टाइम बेस मुंह में चला गया। तो एसिड के साथ जब बेस मिलता है तो जो है एसिडिक कैरेक्टर खत्म हो जाता है, मतलब कि न्यूट्रल हो जाता है। न्यूट्रल का मतलब है अब कोई दिक्कत नहीं है, एसिडिक कैरेक्टर कम हो गया। तो बार बार क्वेश्चन में पेपर में ये क्वेश्चन आता है कि टूथपेस्ट क्या चीज होती है? तो टूथपेस्ट इज अ बेस। बेस होता है, इसलिए हम उसको ब्रश करने के लिए यूज होते हैं, माउथ की एसिडिटी खत्म करने के लिए। Next question, a compound X of sodium is commonly used for making crispy पकोड़ास। वो कह रहा है एक सोडियम का कंपाउंड है, a compound X of sodium। ठीक है, कोई कंपाउंड है, अभी कंपाउंड का नाम सोडियम नहीं बताया, ये बताया है कि वो जो कंपाउंड है वो बच्चों सोडियम का कंपाउंड है और वो पकोड़े वगैरह बनाने में जो है उनको क्रिस्पी करने में मदद करता है। एक तो ये आपके पास हिंट दे दिया उन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट जो आपसे बोला है, इट इज ऑल्सो यूज फॉर क्योरिंग एसिडिटी। दूसरा हिंट क्या दे दिया? वो एसिडिटी को कम करने में काम आता है। आइडेंटिफाई एक्स। तो ध्यान रखना, पेपर में और भी क्वेश्चन आ जाता है कि एसिडिटी को कम करने के लिए हम क्या खा सकते हैं। तो हम खा सकते हैं पिंच ऑफ बेकिंग सोडा। पिंच ऑफ मतलब एक चुटकी बेकिंग सोडा हम खा सकते हैं, बेकिंग सोडा। तो यहाँ पर, और वो जो है पकोड़े वगैरह को क्रिस्पी बनाने के काम भी करता है। तो टू हिंट से वी हैव कम अक्रॉस कि हमारे पास जो है आंसर अब यहाँ पर वो है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा की बात हो रही है। आइडेंटिफाई एक्स। ठीक है, तो इन्होंने कहा है आइडेंटिफाई एक्स, तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि एक्स क्या हो सकता है। नाउ राइट द फॉर्मूला एंड इट्स केमिकल नेम। वी हैव टू राइट द फॉर्मूला ऑफ दिस केमिकल कंपाउंड एंड वी हैव टू राइट द केमिकल नेम ऑल्सो। तो जो बेकिंग सोडा होता है बच्चों, वो तो इसका कॉमन नेम होता है बेकिंग सोडा। और अभी बात हुई थी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की। ठीक है, यहाँ पर मैंने दोबारा एक क्वेश्चन, ये सोडियम इसका बेकिंग सोडा का हो गया है, तो ये आपको ध्यान रख लेना। ऊपर से आपको इन्होंने कहा है इट इज यूज फॉर कुकिंग, क्योरिंग एसिडिटी एटसेट्रा। और क्या चीज पूछी है? स्टेट द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस व्हेन इट इज हीटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब वो हीट किया जाता है तो क्या बन जाता है। जब वो हीट किया जाता है बच्चों, तो आपको ध्यान रखना है ये जो बना ये सोडा ऐश होती है। ये क्या होता है बच्चों? सोडा ऐश। बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, ये सोडा ऐश होती है। और पेपर में एक और क्वेश्चन आ जाता है कि इसको दोबारा से बेकिंग सोडा को हम वॉशिंग सोडा में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेकिंग सोडा को पहले सोडा ऐश बनाएंगे हीट करके, और जब सोडा ऐश बन जाएगी, ये होती है सोडा ऐश, तो इसमें हल्का सा पानी फिर ऐड होने के बाद, ठीक है, तब ये वॉशिंग सोडा बन जाता है। वॉशिंग सोडा यहाँ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दिया है, इस क्वेश्चन के एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। बाकी सॉल्ट्स देखिए जितने भी आपके हैं एग्जाम में, सॉल्ट्स आपको सारे, ऑल द सॉल्ट्स आपको लर्न करके जाने। एग्जाम में कोई भी सॉल्ट आ जाता है और हर बार एवरी ईयर एक ना एक सॉल्ट जरूर आता है एग्जाम में। तो ब्लीचिंग पाउडर भी है, पीओपी हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, ये आपको बहुत अच्छे से सारे तैयार करके जाने हैं। मतलब एक क्वेश्चन तो फॉर श्योर ये आना ही आना होता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन से मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा आपको बता दिया है कि बेकिंग सोडा से कैसे आपको वॉशिंग सोडा में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट इज व्हाट इज द कलर ऑफ FeSO4.7H2, यानी कि फेरस सल्फेट का कलर क्या होता है। जैसे बच्चों कॉपर सल्फेट का मैंने बताया था कलर होता है ब्लू, ऐसे ही फेरस सल्फेट का आप ध्यान रखेंगे कलर होता है बच्चों ग्रीन। कलर होता है ग्रीन। अब इन्होंने कैसे बोला, हाउ डज दिस कलर चेंज अपॉन हीटिंग। वही बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। हीट होने के बाद, यहाँ पर हीट लिखेंगे, हीट के बाद इट लूजेस इट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन टू फॉर्म व्हाइट कलर्स, व्हाइट कलर्ड फेरस सल्फेट। ये अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यहाँ से सुखा देता है या लूज कर देता है, और क्या बन जाता है? व्हाइट कलर का फेरस सल्फेट। ठीक है, अगर उसको दोबारा, और हाँ एक क्वेश्चन इसमें और भी ज्यादा आ जाता है कि मिनिमम थोड़ी सी हीट देने पे तो ये फेरस सल्फेट बन गया व्हाइट कलर का। उसके बाद ये कहते हैं अगर एक्सेसिव हीट दी गई, बहुत ज्यादा हीट दी गई तो क्या होगा। देखिए बहुत ज्यादा हीट देने के बाद, मान लिया पहले तो ये था, इसमें हल्की सी हीट दी तो ये बन गया फेरस सल्फेट। अब इसमें और एक्स्ट्रा अगर आप हीट देते ही चलेगा यहाँ पर, तो थोड़ी देर के बाद बच्चों ये बन जाता है फेरस ऑक्साइड, और दो गैसेस निकलती हैं SO2 और SO3, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, स्टेट द कलर ऑफ फिनोलेफ्थलीन इन सोप सॉल्यूशन। सोप सॉल्यूशन में फिनोलेफ्थलीन का कलर क्या हो जाएगा? फिनोलेफ्थलीन विल टर्न पिंक इन सोप सॉल्यूशन। सोप सॉल्यूशन में वो पिंक रहेगा फिनोलेफ्थलीन, ठीक है। और नेम द बाय प्रोडक्ट ऑफ क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्लोर अल्कली प्रोसेस का जो है बाय प्रोडक्ट क्या होता है? विच इज यूज फॉर मेकिंग ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में काम आता है क्लोरीन, ध्यान रखेंगे, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में क्लोरीन काम आता है। तो क्लोरीन इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्लोर अल्कली प्रोसेस आप देख लेंगे एग्जाम में आएगा, NaOH बनाने के काम आएगा। इस क्वेश्चन को सेपरेट करा देते हैं बाद में। चैप्टर आप देख लीजिएगा, मैंने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का चैप्टर डाला हुआ है पूरा, तो वहां पे सब कुछ मेंशन है, क्लोर अल्कली प्रोसेस और ये सब, ठीक है। तो बस अभी आपको मैं क्वेश्चन फटाफट करा देती हूँ कि क्लोरीन जो होता है वो बाय प्रोडक्ट होता है और वो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में काम आता है। नेक्स्ट, नेम वन इंडिकेटर विच स्पेसिफाइज द वेरियस लेवल ऑफ H+। ये कह रहे हैं एक ऐसा इंडिकेटर बताइए जो अलग अलग टाइप की पीएच के लिए हम यूज करते हैं, यानी कि अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो एक ऐसा इंडिकेटर है बच्चों यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर से आप बहुत सारे कंपाउंड्स का पता कर सकते हो। यूनिवर्सल इंडिकेटर की डेफिनेशन अच्छी तरीके से करके जाएंगे। इट इज द मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। इट इज द मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स which give different color on different pH। ये याद रखेंगे, which give different color on डिफरेंट पीएच। एक सॉल्यूशन होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर जो बहुत सारे इंडिकेटर्स का मिक्स करके बनाया हुआ होता है और अलग अलग पीएच पर ये कभी रेड दे देता है, कभी ब्लू कलर देता है, कभी ये पर्पल कलर देता है, तो उससे हमें पीएच का पता चलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे चलो ये आ ही गया क्वेश्चन। डिफाइन यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स यूज्ड टू फाइंड पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है। ये आपको लर्न करके जाना है। डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेंशन इट्स वन यूज, एक यूज इसका कोई भी बता दे तो इट इज यूज टू मेजर द लेवल ऑफ H+ आयंस। H+ आयन का मतलब मेजर करने के काम आता है कि किस चीज में हाई होंगे किस चीज में कम होंगे। डार्क रेड होता है तो बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, बहुत कम H+ हुए, जितना ज्यादा एसिडिक उतनी कम H+। और धीरे धीरे ये येलो में चेंज होता है, तो जैसे जैसे उसका एसिडिक कैरेक्टर कम होता रहेगा H+ आयंस बढ़ते रहेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब H+ कंसंट्रेशन, पीएच वैल्यू बढ़ती रहेगी, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, पीएच वैल्यू से पता चलता है, पीएच वैल्यू जितनी कम होगी उतना ज्यादा एसिडिक होगा। और एसिडिक ज्यादा का मतलब H+ आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है बेटा। जितने ज्यादा H+ आयंस होंगे किसी चीज में उतना ज्यादा एसिडिक होगा और उतनी ही कम पीएच होगी। बस ये आपको रिलेशन अगर याद हो गया तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जितने ज्यादा H+ उतना ज्यादा एसिडिक, बट पीएच जो है कम होती है, ध्यान रखना। पीएच जो है कम होती है क्योंकि पीएच जो होती है बच्चों वो 1/H+ होती है। तो जितना ज्यादा H+ आयन उतनी कम पीएच, उतना ज्यादा एसिडिक। ये आपको रिलेशन बिल्कुल याद कर लेना अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें, सॉल्यूशन ए गिव्स पिंक कलर व्हेन अ ड्रॉप ऑफ फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर इज एडेड टू इट। कोई सॉल्यूशन है ए, कोई सॉल्यूशन है ए, और जब उसमें जो है फिनोलेफ्थलीन ऐड किया गया, फिनोलेफ्थलीन ऐड किया गया तो वो कौन सा कलर बता रहे हैं? वो बता रहे हैं सॉल्यूशन ए गिव्स पिंक कलर, पिंक कलर, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, पिंक कलर जो है फिनोलेफ्थलीन वो बेस इसमें देता है, बेसिक्स में, ठीक है। तो ए इज बेसिक इन नेचर, ए जो है बेसिक होगा नेचर में, क्योंकि बेसिक जो है फिनोलेफ्थलीन के साथ पिंक कलर ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सॉल्यूशन बी गिव्स रेड कलर व्हेन एडेड टू मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज के साथ अगर कोई रेड कलर दे रहा है तो इसका मतलब वो एसिडिक है। ये मैंने इंडिकेटर्स की एक छोटी सी वीडियो डाली हुई है बच्चों, ये मैंने इंडिकेटर्स की एक छोटी सी वीडियो डाली हुई है, सारा कुछ मेंशन किया हुआ है उस छोटी सी वीडियो में। आप इसको बिल्कुल लर्न करके चले जाएं, कौन सी चीज कब देती है रेड कलर, कब देती है पिंक कलर, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन आर ए एंड बी। तो ये बता दिया कि सॉल्यूशन ए और बी जो है ऐसे, एक बेसिक है नेचर में और एक एसिडिक है। और उसके बाद क्वेश्चन पूछा है आपका, विच ऑफ दीज विल हैव हायर पीएच। किसकी पीएच इनमें से ज्यादा होगी? तो देखिए, एक है एसिडिक और एक है बेसिक। अभी बात बताया था एसिड्स की पीएच बहुत कम होती है, बहुत लेस होती है, ठीक है, और बेसिक्स की पीएच जो है वो बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ ध्यान रखना, इसमें ये लिखा हुआ है ए विल हैव हायर पीएच देन बी। ए विल हैव हायर पीएच देन, क्यों? क्योंकि ए जो है वो बेसिक है, ए जो है बेसिक है। अभी आपको पता है बेसिक्स की पीएच बहुत ज्यादा हाई, फाइन। अब नेम वन सॉल्ट हुज सॉल्यूशन हैज पीएच ग्रेटर देन 7। कोई भी एक सॉल्ट बता दीजिए जिसकी पीएच ज्यादा हो 7 से। देखिए, पीएच अगर बोली है 7 से ज्यादा, पीएच बोली है 7 से ज्यादा, तो इसका मतलब वो बात कर रहे हैं बेस की।
इसका मतलब वो बात करें बेस की, तो कोई भी एक बेसिक सोल्ट बता दीजिए, जैसे कि आप बता दीजिए बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला लिख सकते हैं NaHCO3। वॉशिंग सोडा भी बेसिक में ही आएगा Na2CO3.10H2O। तो ये दो आप इसमें लिख के आ सकते हैं। एक सॉल्ट कह रहे हैं वो बताइए जिसका लेस देन हो 7 से। लेस देन पीएच का मतलब कोई एसिडिक सॉल्ट की बात हो रही है, कोई एसिडिक सॉल्ट की बात हो रही है। तो जो कॉपर सल्फेट है, जो सल्फेट वाले होते हैं, ये सब एसिडिक सॉल्ट होते हैं, ये सब एसिडिक सॉल्ट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ डाइल्यूट HCl ऑन द फॉलोइंग। इन सब पर डाइल्यूट HCl का क्या रिएक्शन होगा? तो डाइल्यूट HCl के मैंने आपको रिएक्शन दे दी है। देखिए HCl की जब बात करेंगे, मान लिया कोई भी मेटल है या कोई भी बेस है, इसका आप ध्यान रखेंगे, जब ये एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो H2 गैस निकलती है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, H2 गैस निकल जाती है। H2 गैस, ये वाटर निकलेगा, यहाँ पे वाटर निकलेगा क्योंकि O भी साथ में है। ठीक है, और ये दो सॉल्ट्स बन जाएंगे। और अगर जैसे क्रश्ड एगशेल की बात हो रही है, एगशेल जो होते हैं बच्चों वो कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं। एगशेल को ध्यान रखेंगे, एगशेल बोले या मार्बल बोले, दोनों को ये कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें या चौक बोले, चौक, ये सब चीज जो होती है, और एगशेल, ये तीनों चीज जो होती है बच्चों, ये कैल्शियम कार्बोनेट होती है। क्या होती है? कार्बोनेट। और उनके साथ जब रिएक्शन होती है HCl की, तो क्लोराइड तो बनेगा ही बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड, फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जरूर निकलेगी। ये कार्बोनेट्स के साथ जब भी रिएक्शन होती है तो CO2 गैस निकलती है, ध्यान रखना। और CO2 गैस क्या करती है बच्चों? इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ये कुछ एक्स्ट्रा बात मैंने आपको बता दी। A substance X is used as एंटाएसिड। एक सब्सटेंस X है, वो एंटाएसिड के बारे में जो है एंटाएसिड की तरह यूज होता है। तो जैसे ही एंटाएसिड की बात हो रही है, एंटाएसिड मतलब वो दवाइयां या वो चीजें जो एसिडिटी को कम करती है। तो यहाँ पे फिर से बेकिंग सोडा की बात हो रही है। उसके बाद कुछ रिएक्शन वगैरह बोले, इस क्वेश्चन को आप कर लीजिए, कई बार डिस्कस हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? तो द रिएक्शन इन विच एसिड्स रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एसिड और बेस की रिएक्शन होगी, एसिड प्लस बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट और वाटर देंगे एसिड और बेस जब रिएक्ट करेंगे। और दो एग्जांपल्स आपको यहाँ पर दे दिए, दोनों आप रिएक्शंस तैयार कर लें। दिस इज K2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 5 क्वेश्चंस अटैच कर दिए जो थियोरेटिकल पार्ट आपका आता है बेसिकली। तो काफी सारी थ्योरी आपकी इसी में से तैयार हो जाएगी। थियोरेटिकल पार्ट, टैप वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट। जिस बात में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने की बात हो रही होगी, आपको कुछ समझ में आए या नहीं आए, आपको उस चीज में लिख देना है कि उसमें फ्री आयंस मौजूद होते हैं। जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है उसमें फ्री आयंस कौन से आयन है, कैसे हैं, आपको कुछ नहीं वहां पर मेंशन करना। सिर्फ आपको लिख लेना कि टैप वाटर इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है क्योंकि उसमें फ्री आयंस होते हैं, डिस्टिल्ड वाटर इसलिए कंडक्ट नहीं करती क्योंकि उसमें फ्री आयंस नहीं होते। बस अपने आप एग्जाम में नंबर आपको मिल जाते हैं, कुछ नहीं करना। टैप वाटर कंटेन्स आयंस, इसलिए उसमें से कंडक्टर बन जाता है वो गुड, वेयर एज डिस्टिल्ड वाटर जो है उसके अंदर आयंस नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो मैं कराऊंगी। ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि ड्राई HCl की, सूखे HCl की बात हो रही है। ड्राई HCl गैस डज नॉट टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। मतलब एक तरीके से आपको दूसरी लैंग्वेज में, देखो एसिड्स जो है वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करते हैं। तो कुल मिला के एक घुमा के आपको लैंग्वेज दे दी है और आपसे ये बोला है कि ड्राई HCl जो है वो बच्चों एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करता। कुल मिला के क्वेश्चन ये है, अगर ब्लू लिटमस को रेड चेंज नहीं कर रहा है तो इसका मतलब एसिडिक कैरेक्टर नहीं शो कर रहा है। नेक्स्ट पूछा है वेयर एज डाइल्यूट HCl, जबकि डाइल्यूट HCl जो है वो जो है डज, डज मतलब शो करता है। तो डाइल्यूट HCl शो करता है एसिडिक कैरेक्टर, बट ड्राई नहीं करता। तो ये आपने जब कोई चैप्टर पढ़ा है तो उस चैप्टर में आपको बताया कि एसिड्स बिहेव एसिडिक ओनली in the presence of water, only in the presence of water। एसिड्स जो हैं अपना जो एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं, एसिड्स शो देयर एसिडिक कैरेक्टर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, क्योंकि पानी में मिलते ही जो एसिड्स हैं वो आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। और अभी बात करिए, अगर आयंस है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, आयंस नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। आयंस है तो H+ आयन जो है अपने कैरेक्टर शो करेगा, आयंस के कैरेक्टर शो करेगा। तो यही आपको सिर्फ आंसर लिख के आना है कि ड्राई
ड्राई HCl डज नॉट डिसोशिएट इनटू आयंस। ड्राई HCl जो है आयंस में नहीं टूटता है, इसलिए एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करता है, इसलिए नो इफेक्ट ऑन लिटमस। और डाइल्यूट HCl, जो डाइल्यूट HCl है, ये यहाँ पर देखिए डाइल्यूट HCl है, वो पानी के मिलते ही आयंस बना देता है, इसलिए वो ब्लू लिटमस को रेड चेंज कर देता है। तो जैसे ही HCl में कोई भी एसिड है, H2SO4 है, जब तक इनको वाटर नहीं मिलेगा तब तक ये आयंस में ब्रेक नहीं होंगे, ठीक है, आयंस में ब्रेक नहीं होंगे, और आयंस में ब्रेक नहीं होंगे तो एसिडिक कैरेक्टर काम नहीं करेगा, ठीक है। एसिडिक कैरेक्टर काम क्यों नहीं करेगा? क्योंकि एसिडिक में होते हैं H+ आयंस। जब तक ये H+ आयंस टूट के नहीं गिरेंगे तब तक ये समझ लीजिए एसिडिक कैरेक्टर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग समर सीजन अ मिल्कमैन यूजुअली ऐड वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिल्कमैन जो है वो बेकिंग सोडा यूज करता है लिटिल अमाउंट में, ठीक है, दूध में डालने के लिए। तो देखिए दूध में होता है बच्चों लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड काफी देर रखने के बाद ये लैक्टिक एसिड जो है दूध को खराब कर देता है, ठीक है, मिल्क को खराब कर देता है। तो क्योंकि इसमें एसिड प्रेजेंट है, कौन सा एसिड प्रेजेंट है? लैक्टिक, बार बार याद रखेंगे लैक्टिक। वो उसमें बेकिंग सोडा ऐड कर देता है, थोड़ा सा पिंच। बेकिंग सोडा क्या होता है? बेस। अभी बात करी थी कि बेस जब एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो एसिडिक कैरेक्टर को बिल्कुल खत्म कर देंगे, ना बेस रहेगा ना एसिड रहेगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो मिल्क जो है वो जो है न्यूट्रल हो जाएगा, ना वो एसिडिक रहेगा ना वो बेसिक रहेगा, मतलब खराब नहीं हो पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, जब एसिड का डाइल्यूशन होता है, जब एसिड्स का बच्चों डाइल्यूशन होता है, जब एसिड्स का, अभी मैंने इरेज किया है सारा इसलिए थोड़ा टाइम लग गया है। जब एसिड्स का डाइल्यूशन होता है मतलब जब एसिड्स को डाइल्यूट करते हैं, डाइल्यूट करना होता है मतलब एक तो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और एक होते हैं उनमें पानी मिला देते हैं, पानी मिलाने के बाद वो बन जाते हैं वीक एसिड। तो कह रहे हैं जब डाइल्यूशन होता है मतलब हमें एसिड को वीक बनाना होता है, तो वो कह रहे हैं एसिड इज एडेड टू वाटर नॉट वाटर टू एसिड। तो क्या होता है, एसिड जो है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर में डाल दिया जाता है, धीरे धीरे स्टर किया जाता है, घुमाया जाता है, तब जाके वो डाइल्यूट किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि एसिड के अंदर हम पानी को मिला दें, एसिड के अंदर हम पानी को मिला दें। तो इसका रीजन बच्चों आपको याद रखना है, जो एसिड की और वाटर की रिएक्शन होती है वो हाईली एक्सोथर्मिक होती है। हाईली एक्सोथर्मिक यानी कि हीट निकलती है बहुत ज्यादा। तो अगर आप एसिड में ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी डालेंगे तो बहुत ज्यादा हीट निकलेगी, बहुत ज्यादा जैसे हीट निकलेगी तो ये बर्तन जो है ये ब्रेक भी हो सकता है, और हीट की वजह से एसिड आपके ऊपर आके उछलकर स्प्लैश भी हो सकता है, छींटे लग सकते हैं। जबकि अगर हम क्या करें, पानी ले लें, यहाँ क्या ले लें हम, वाटर, और उसमें थोड़ा सा एसिड डाल दें, तो जो हीट रिलीज होगी वो यहीं पर अब्जॉर्ब हो जाएगी। फिर थोड़ा एसिड डालें, हीट रिलीज होगी, यहीं अब्जॉर्ब हो जाएगी। देखिए काम तो फिर भी वो पानी में एसिड मिलाइए या एसिड में पानी मिलाइए, काम तो बात वही हो रही है, ठीक है। लेकिन तरीका ये है कि आप जो है पानी ले लें पहले, उसमें थोड़ा थोड़ा सा एसिड डालते रहें, जो हीट अब्जॉर्ब होती रहेगी वो यही रहेगी और डाइल्यूट आपका एसिड हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, अमोनिया इज अ बेस बट इट डज नॉट कंटेन हाइड्रोक्सिल आयन। अमोनिया एक बेस तो है NH3, बट बेस तो वो होते हैं जो OH वाले होते हैं। तो ये कह रहे फिर अमोनिया को आपने बेस क्यों कहा, अमोनिया को आपने बेस क्यों कहा? इसका रीजन है NH3 जो है पानी में मिलने के बाद, पानी में मिलने के बाद NH4OH बन जाता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, तो इसलिए हम इसको बेस की तरह ही कंसीडर करते हैं, ये बेस वाला ही वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन पीएच। पीएच क्या होती है? तो ये डेफिनेशन आपको पीएच दे दी है कि पीएच की डेफिनेशन आप लर्न कर लें अच्छे से। ड्रॉ अ फिगर, एक फिगर शो करें कि जो वेरिएशन बताती है पीएच में। देखिए वो वाली जो आपके एनसीईआरटी में एक आपको फिगर दी हुई है कि 0 से लेकर 14 तक यहाँ पर पीएच वैल्यूज मार्क है, 14 तक, ठीक है। और इस तरीके से एक बच्चों ग्राफ बना हुआ है, ठीक है, कुछ आपका बना लेना, कुछ इस तरीके से ग्राफ बना हुआ है, ठीक है, कि जैसे ये सारा है इधर एसिडिक कैरेक्टर, ये आप तैयार करके आ जाएंगे एसिडिक, ये है आपका न्यूट्रल, और यहाँ पर है आपके बेसिक कैरेक्टर, यहाँ पर है बेसिक। तो 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 से जो इधर वाले हैं ये सारे एसिड्स होते हैं और इधर वाले सारे बेसिस होते हैं। ये आपको फिगर बना के आ जानी है बहुत साफ सुथरी, अच्छे से आप अपनी बुक में से इसको रेडी कर लें अच्छे से, ठीक है। तो ये लेस देन 7 वाले एसिड्स होते हैं, ग्रेटर देन 7 वाले बेसिक होते हैं, और 7 जो होता है ये न्यूट्रल होता है, 7 जो होता है ये न्यूट्रल। And the last question of this video is, what are olfactory indicators? Most important question, olfactory indicators कौन से होते हैं? तो olfactory का मतलब बच्चों स्मेल होता है, स्मेल, या वर्ड आ जाएगा ओडर, ये भी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। तो olfactory indicators,
दे गिव डिफरेंट स्मेल इन एसिड्स और बेसिस। ये जो है एसिड या बेस में अलग अलग स्मेल देते हैं। अब इसके एग्जांपल अगर आपको ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के आ जाए तो क्लोव ऑयल यानी कि लौंग का तेल, या फिर वेनिला एसेंस, वेनिला एसेंस एसेंस, या फिर अनियन, ये है, ठीक है, जो अपनी स्मेल से जाने जाते हैं, जो अपनी स्मेल से जाने जाते हैं। तो अब आपको ये बात ध्यान रखनी है, नोट में एक बात से आपको बार बार याद नहीं करना पड़ेगा कि क्या करें, कैसे याद करें, स्मेल कौन सी है। बेसिस में जो है, जितने भी बेसिस हैं, बेस अगर इनमें ऐड किया गया तो ये अपनी स्मेल को खत्म कर देंगे, और एसिड्स से इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर आपको क्लोव ऑयल से बोला गया कि भाई ये बताइए कि ये वाला कंपाउंड जो है ये एसिड है या बेस है, एसिड है या फिर ये बेस है, तो आप क्या करेंगे, क्लोव ऑयल इसमें डालेंगे या इसको क्लोव ऑयल में डालेंगे, ठीक है। तो अगर इसकी स्मेल, लौंग की स्मेल खत्म हो गई, स्मेल अगर खत्म हो गई, तो ये जो आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है ये बेस है, ठीक है, ये सॉल्यूशन दिया हुआ है ये बेस है। अगर स्मेल एज इट इज रहती है दैट मींस इट इज एन एसिड। तो यहाँ पर आपके 15 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। बेकिंग सोडा मैंने बार बार इंक्लूड कर दिया है क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। उसके साथ वॉशिंग सोडा हल्का सा डिस्कस हो गया है। ब्लीचिंग पाउडर आप बहुत अच्छे से कर ले, पीओपी डिस्कस ऑलरेडी हो चुका है। इन सॉल्ट्स में से एक ना एक सॉल्ट जरूर आता है। बाकी आपका मोस्टली यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको चैप्टर और थोरोली करना है, वैसे अब इतना टाइम बचा नहीं है, तो आप वीडियो देख सकते हैं 2x की स्पीड पर। फाइन, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, और इसको शेयर करें जितना ज्यादा हो सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि सभी की बहुत ज्यादा हेल्प हो सके। जितनी आप हेल्प करेंगे उतनी ही गॉड आपकी हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि मैं मैक्सिमम सारे जितने भी चैप्टर्स हैं सबके 10, 15, 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ अपलोड करने वाली हूँ। थैंक यू सो मच।